रजौरी के अंदर वेयर हाउस जो है बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि व्यापारी तबका जो है बहुत परेशान है इन चीज़ों के लिए। जम्मू के बाद कोई सही बिजनेस हब है वो है रजौरी हमारा। रजौरी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने आज जिक्र किया वेयर हाउस का, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज तक किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि रजौरी के अंदर वेयर हाउस होना चाहिए, और इसकी बहुत 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 ज़रूरत है। आज इतनी दुनिया दुखी हो चुकी है कि हमारे कोई भी काम जो है हमारे स्टेट के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। ना किसी के कोई व्यापारी देखो वो परेशान, एजुकेशन वाले देखो वो परेशान, दूसरे देखो वो परेशान। राजौरी ज़िला में बिलखुसूस अगर इस ज़िला की बात की जाए तो इस ज़िला के व्यापारी तबके की अक्सर बेशतर मुश्किलात रहती हैं, लेकिन उनका अजाला कभी नहीं होता। कई बार राजौरी के उन तमाम तर व्यापारियों की तरफ से आवाज़ को बुलंद किया गया कि राजौरी में वेयर हाउस का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन आज दिन तक किसी ने भी इस ओर तवज्जो नहीं दी है। हालांकि जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की जो कुर्सी है उस पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मौजूदा वक्त की सदर महबूबा मुफ्ती जब थी, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था और वादा किया था कि राजौरी में वेयर हाउस जो है वो तैयार करवाया जाएगा, ताकि व्यापारियों की जो समस्याएं हैं या फिर आम लोगों की जो दिक्कतें परेशानियां हैं उनका अजाला भी हो सके। लेकिन आज दिन तक कई साल बीत जाने के बाद भी राजौरी में वेयर हाउस नहीं है और जो आम व्यापारी वर्ग है वो दर की ठोकरें खा रहा है। मेरे साथ इस वक्त राजौरी के प्रोमिनेंट सिटीजन लवली गुप्ता जी मौजूद हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी ज़रूरत है राजौरी में वेयर हाउस की और व्यापारी तबका जो है वो लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहा है। लवली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे कि राजौरी में वेयर हाउस की कितने हद तक ज़रूरत है? देखिए आज़ाद साहब, रजौरी के अंदर वेयर हाउस जो है बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि व्यापारी तबका जो है बहुत परेशान है इन चीज़ों के लिए, लेकिन किसी ने भी आज तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आज आपने देखा होगा कि हम आज पीपल अपने डीपीए डीपीए के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब से मिले, और हमने सबसे पहले व्यापारी तबका की तरफ से यही डिमांड उनके सामने रखी कि यहाँ रजौरी के अंदर वेयर हाउस होना बहुत ज़रूरी है। वेयर हाउस होने से रजौरी के लोगों को काफ़ी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है वो नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज़ाद साहब ने भी हमसे वादा किया है कि बहुत जल्द, जब भी आज़ाद साहब, मुझे उम्मीद है पूरी कि जब भी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, तो मैं आपसे, आपके चैनल पे ये वादा करता हूँ कि रजौरी के अंदर प्रायोरिटी पे सबसे पहले जो है वो वेयर हाउस होगा। ये हमने आज़ाद साहब से भी बात की और आज़ाद साहब ने भी हमें आश्वासन दिया कि आप बेफिक्र रहो, जो जो आपकी डिमांड्स है वो पूरी की जाएंगी। लल्लू जी, एक चीज़ मैं चाहूँगा कि राजौरी और पुंछ की अगर बात की जाए, राजौरी की बिलखुसूस अगर दूर दराज इलाके जैसे बुद्धल, कोटरंका, मंजाकोट, थाना मंडी, दरहाल, ये ऐसे दुकानदार हैं जो किराने की अगर बात की जाए खसूसी, तो उन लोगों को यहाँ से जम्मू जाना पड़ता है और दर बदर की जो ठोकरें हैं वो खानी पड़ती हैं। आप नहीं समझते हैं कि इससे पहले हो जाना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ? मैं वही कह रहा हूँ कि आज तक किसी ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी है, क्योंकि जो भी सरकार आती रही वो सिर्फ बातें ही करती रही। लेकिन महबूबा जी ने एक बार कहा था कि हम वेयर हाउस यहाँ पे लाएंगे, लेकिन बदकिस्मती हम लोगों की कि महबूबा जी जो वादा करती थी वो पूरा कभी नहीं हुआ। इसलिए अगर आप कोई वादा अगर पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हमें वादा किया है कि अगर पावर में आया तो सबसे पहले मैं आपकी डिमांड को पूरा करूंगा। और इससे मैं समझता हूं कि रजौरी के नहीं बल्कि पुंछ के लोगों को भी बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि पुंछ के लोग भी जम्मू जाते हैं सामान लेने के लिए। अगर यहाँ पे वेयर हाउस होगा तो कहना ही कुछ होगा। राजौरी की अगर बात करें, राजौरी में बहुत सी ऐसी जगह है, अगर जगह की बात की जाए कि अगर जगह को लेके कि जगह की कमी है, जगह की कमी राजौरी में नहीं है। स्टेट लैंड बहुत ज़्यादा है, सरकारी रकबा भी है। और आज की डेट में आपसे ये खबर जो है वो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुछ ऐसी सरकारी जगहों का मिसयूज़ भी हो रहा है। क्या आप नहीं समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हैं जो बहुत ही अच्छे आदमी हैं और बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर डिप्टी कमिश्नर रजौरी जो हैं इस वक्त कुंडल साहब, अगर वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, तवज्जो दें, तो मैं समझता हूँ कि रजौरी के अंदर वेयर हाउस खुल सकता है। और आने वाली जो नस्लें हैं
वो डीसी साहब को याद रखेंगी कि कोई डीसी ऐसा आया था जिसने हमें रजौरी के अंदर बेरोज। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोमिनेंट सिटीजन सुभाष वैद साहब, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा वक्त में व्यापारी तबका कितना परेशान है। व्यापारियों की किसी ने नहीं सुनी। आप भी काफ़ी देर तक एक्टिविज्म में रहे, आप लोगों के साथ चलते रहे, क्या कहेंगे, कितनी परेशानियां हैं? देखिए, पहले आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ स्टेट लाइन वालों का, जो हमारी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुँचाते हैं। आज इतनी दुनिया दुखी हो चुकी है कि हमारे कोई भी काम जो है हमारे स्टेट के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। ना किसी के कोई व्यापारी देखो वो परेशान, एजुकेशन वाले देखो वो परेशान, दूसरे देखो वो परेशान। हमारा क्या बनेगा? आज देखिए, हमारे रजौरी के अंदर एक अपना खुला हुआ है ये सब्जी मंडी, वहाँ भी कोई अभी अभी को थोड़ा तरीका ठीक नहीं है। अभी मैंने कल परसों वहाँ हमने विजिट किया था, सबने किया था, वहाँ भी अभी सिस्टम नहीं है। पूरा गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पर भी तवज्जो दे कि वहाँ भी हमारा ठीक ठाक है, लोगों को अच्छी तरीके से सब्जी मिले, सप्लाई हो अच्छी तरीके से। आज हमारा एक बहुत व्यापारी के लिए मसला ये क्या है कि हमारा वेयर हाउस होना चाहिए यहाँ पे, ताकि जो बाहर से माल आए उन लोगों को आराम से चीज़ें मिल जाएँ, ताकि हमारे जो स्टेट के अंदर, हमारे रजौरी के अंदर जो माल सप्लाई हो सके। इस वक्त हमारे बहुत ही तंगी के निसार पे हैं इस वक्त। देखिए, हमारे स्टेट के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है इस वक्त। डेली बेजर देखिए सड़कों पर बैठे हुए हैं, दूसरे देखिए सड़कों पे बैठे हैं। आज हमें रजौरी से जम्मू जाने का मन नहीं करता कि हम कहीं जाकर हम अपना काम कराएं या कुछ करें। व्यापारी वो भी रो रहा है, दूसरे भी रो रहे हैं, तीसरे भी रो रहे हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो दे, और ताकि हमारे यहाँ एक वेयर हाउस की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि हमारे व्यापारी लोगों को सुख शांति और साथ निकले। जय हिंद, जय भारत। राज साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि मौजूदा वक्त में भाजपा की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अवामी मसाइल का अजाला हो रहा है, क्या समझते हैं हो रहा है? देखिए, हमारे जो मोदी साहब हैं, ये एक बहुत बड़े हमारे हिंदुस्तान के अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनको सब कुछ पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं कि जो आगे जो काम करने वाले हैं, पीछे से हमें सब कुछ आ रहा है, आगे जो काम जो हो रहा है वो हमारा ये नई सिस्टम से नहीं चल रहा है। पीछे से हमारी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बहुत बढ़िया तरीके से हमें हर चीज़ भेज रही है, ताकि लोगों को सहूलत मिले। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से भी कहता हूँ कि इसकी भी देख रेख किया जाए, ताकि लोगों को कुछ यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को सहूलत मिले। जय हिंद, जय भारत। व्यापारी वर्ग की परेशानियों को लेकर मेरे साथ इस वक्त प्रोमिनेंट सिटीजन सुशील शर्मा जी हैं, व्यापारी भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रजौरी में वेयर हाउस की कितने हद तक ज़रूरत है, और भी जो व्यापारियों की परेशानियां हैं उनको लेकर इनसे बात करेंगे। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे जानना चाहूँगा कि मौजूदा वक्त में व्यापारी तबका कितना परेशान है, वेयर हाउस नहीं है, कोई दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक चीज़ों से महरूम है, क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद आज़ाद साहब। ये एक बहुत बड़ा इशू आपने उठाया, और इसकी जितने जल्दी इसको हाईलाइट किया जाए, और लोग खासकर बिजनेसमैन के लिए इसको जितना भी जल्दी अमली जामा बनाया जाए, मैं कहता हूँ उतने अच्छा होगा। जहाँ तक आपने वेयर हाउस की बात की है, ये रीढ़ की हड्डी है बिजनेसमैन के लिए। वेयर हाउस एक ही जगह होती है, यहाँ पर सब व्यापारियों का सामान इकट्ठा होता है, वहाँ उसकी लोडिंग अनलोडिंग होती है। वहीं से छोटा व्यापारी जो हमारा होता है, उसको एक ही छत के नीचे सारा सामान खरीदा जाता है। और मैं समझता हूँ वेयर हाउस की जम्मू के बाद में शायद कहीं भी नहीं है इस वक्त। जम्मू के बाद कोई सही बिजनेस हब है वो है रजौरी हमारा। रजौरी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने आज जिक्र किया वेयर हाउस का, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज तक किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि रजौरी के अंदर वेयर हाउस होना चाहिए, और इसकी बहुत 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 ज़रूरत है। क्या समझते हैं कि मौजूदा वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लैंड की कमी नहीं है, आसपास जगह बहुत सारी हैं, और अगर वेयर हाउस बनेगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने मुझे बोला कि ये इसकी बहुत बड़ी नीड है हमारे व्यापारियों को। बेरोजगारी तो इसमें खत्म है, लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन है कि मैं चाहता हूं कि हमारे जो व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं या और हमारे व्यापारी हैं, ये इसकी जो मूवमेंट इसको जल्दी छेड़े, इसको स्टार्ट करें, इसकी डिमांड रखें, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नोटिस में लाया जाए। सबसे पहले कोई भी व्यापारी इसके लिए पीछे नहीं हटेगा, 2 कदम आगे चलकर इसके में पार्टिसिपेट करेगा और इसकी वेयर हाउस की डिमांड करेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप मीडिया ने इसको ले लिया अपने इसमें एजेंडे में, तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी वेयर हाउस हमारी रजौरी में खुल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद जी।
कहते हैं हमारे साथ सुशील शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रजौरी में वेयर हाउस की अशद ज़रूरत है और दीगर जो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी सही मायने में अमली जामा पहनाया जाए, सही तरीके से उसको रजौरी में इंस्टॉल किया जाए ताकि रजौरी के लोगों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से परेशानियों का सामना ना करना पड़े।